दोस्तों दिल्ली में सुबह 5 बजे का टाइम था तो एक अंकल जा रहे थे रास्ते से। मैंने बोल दिया चाचा राम राम, तो उन्होंने कहा बेटा राम राम। कह रहे आओ पी लो। तो मैंने कहा सुबह सुबह से क्या पीना है यार। कह रहे बेटा सुबह वाली चीज है, फ्रेश सुन लियो तो मनोरंजन कर लियो तो नीचे आ जाओ। मैंने कहा ठीक है मैं भी आ रहा हूं। मैं उठा था फ्रेश होकर के बस टहल ही रहा था मनोरंजन करके। मैं नीचे गया अंकल के पास। मैं पहुंच नहीं पाया कि वहां पर 10 लोग पहले से खड़े हो गए। मैं सोच में पड़ गया, अभी तो सुबह के 5 बजे हुए हैं। काफी सारे लोग दौड़ लगा रहे थे, काफी लोग वॉकिंग कर रहे थे, यानी मॉर्निंग का टाइम था। काफी मोटी मोटी से अंकल आंटी मतलब दौड़ रहे थे। भाई साहब हम भी कहां पतले, हम भी तो बहुत तगड़े हैं। तो दोस्तों क्या हुआ कि मैंने उनको देखा, मैं उनके पास पहुंचा अंकल के पास। कह रहे बेटा आज हम एक अच्छी चीज का टेस्ट कराएंगे आपको। मैंने कहा ठीक। कह रहे हमने पता क्यों बुलाया आपको। मैंने कहा जी बताइए। कह रहे अभी आप लोग नए लड़के, जो आपकी जवानी है वो जवानी घटे ना, और जो आपकी पोजीशन है वो हमेशा बनी रहे। अब मैं सोच में पड़ गया, अंकल पता नहीं कितनी क्या बातें बोल रहे थे। मैंने कहा अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं उनके पास गया। अंकल पता क्या रखे थे, एक साइड नीम की पत्ती थी, पुदीने की पत्ती थी, बबूल की पत्ती थी, और क्या था भाई साहब और भी पत्ती थी जिनका मुझे नाम ही नहीं आता यार। ऐसे ऐसी पत्तियां थी। एक तरफ साग सलजम रखा हुआ था, चुकंदर रखी हुई थी, गाजर रखी हुई थी, मूली रखी हुई थी, उसी में अनार, पता नहीं क्या क्या फल रखे थे। और जो बीच की साइड थी, बीच में तो भाई साहब लौकी भी था, और लौकी के साथ साथ दोस्तों इसमें टमाटर भी था, कद्दू भी था, हर चीज थी, यानी करेला सबसे ज्यादा मात्रा में मुझे दिख रहा था। मैं गया तो अंकल ने कहा बेटा 2 मिनट रुको बेटा। मैंने कहा ठीक है अंकल। रुका मैं। अंकल ने बर्फ फोड़ी साइड से, पहले बर्फ फोड़ी, बर्फ नहीं थी, बर्फ फोड़ी। बर्फ फोड़ने के बाद क्या किया, ग्राइंडर में थोड़ी सी डाली बर्फ। मैंने कहा ठीक है। अंकल ने पहले डाला, उसके अंदर क्या बहुत जबरदस्त क्या करेला, इतना लंबा करेला भाई साहब डाल दिया। तड़क गया भाई साहब जो करेला था। मैं देख रहा था भाई साहब, मैं तो घबराने लगा। ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। बेटा मात्र 10 रुपए में आपकी जिंदगी का सवाल है, जिंदगी बदल जाएगी। और दिल्ली के अंदर उभरता हुआ जो शुगर है वो यूं हाथों हाथ चुटकियों में खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी टेंशन भाई साहब, दिल्ली में तो पहली बार आया हूं, लग रहा पहले दिन से शुगर हो गया क्या। मैंने कहा ठीक है अंकल जी पिलाइए। अरे रुको बेटा अभी नहीं। करेला डाला उन्होंने। करेले के अंदर फिर क्या डाला कि इसमें बबूल की कुछ पत्तियां डाली, पुदीने की कुछ पत्तियां डाली। भाई साहब मैं सोच में परेशान, भैया भैया अब ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इसके बाद गाजर डाली, इसका चुकंदर डाली, डालते जा रहे भाई साहब, डालते जा रहे। कुछ पालक रखी थी भाई साहब, पालक डाली। मैंने कहा माय गॉड अब तो मेरा हालात शायद खराब हो जाएंगे। और फिर इसके बाद क्या था, एक सेंधा नमक था, काला नमक, उसको डाला। जूस बना निकला। काफी सालों उनको घेर के खड़े हो गए। मैंने कहा अंकल पहले बूढ़े बुजुर्गों को दीजिए, क्योंकि वहां से मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी ना, सबसे बड़ी बातें थी। कह रहे अरे पहले जवान बेटे को दे, नहीं तो तुम भी बूढ़े हो जाओगे, सफेद बाल वैसे भी हो गए तुम्हारे। मैंने कहा माय गॉड, मतलब बहुत मजा ले रहे थे भाई साहब मेरी। मैंने गिलास लिया, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा अंकल से पूछना तो इस बिजनेस में फायदा है या फिर कैसा क्या है। मैंने कहा अंकल। कह रहे बेटा अभी चुपचाप पियो बिंदास तरीके से, अभी कुछ मत पूछना बेटा, जब तक पी नहीं लोगे मैं बात नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है। भाई साहब अंकल ने मुझे जबरदस्ती उसको पिलाया, एक घूंट लिया मैंने कहा अंकल बड़ा टेस्टी है। तो अंकल पता मुझसे क्या बोले, कह रहे अबे ये बड़ा टेस्टी है, इसे पियो पहले पूरे कायदे में। मैंने कहा अंकल मुझसे नहीं जाएगा। कह रहा पियो कायदे में पियो, नहीं तो पहले जाओगे तुम लोग। अब अंकल थे काफी बूढ़े, बहुत भयंकर मजाक कर रहे थे। मैं शांत हो गया। जो और बूढ़े अंकल थे, आंटियां भी थी, वो उक उक करके पी रही थी भाई साहब जो 10-10 रुपए वाला गिलास था। अब यहां पर एक वहां से आई, एक लड़की थी जिम से आई भाई साहब, तगड़े एकदम, पसीना छूट रहा था। उनका अंकल 30 वाला गिलास लगाओ, 20 वाला लगाओ। अंकल कहा ठीक है बेटा। उन्होंने लगाई, फिर से भाई साहब इतना माल मटेरियल डाला, कुछ घास फूस थे, पता नहीं क्या क्या डाले, लेकिन था सब एकदम नेचुरल। सबको डाला, बनाया एकदम, उन बहन जी को दिया। बहन जी ने ऐसे रगड़ के पिलाया। अंकल एक और निकाल के दो, और डकार लेते हुए बोली। भाई साहब मेरे अंदर से तो उल्टियां हो रही थी, मैं परेशान। मैंने कहा ये सब क्या कर रहे हैं आप, मेरे और ये मुझसे नहीं पिया जाएगा। अंकल बोल रहे कायदे में पी लो ना, तो समझ लेना बेटा, मैं ऐसे नहीं छत से तुम्हें नीचे बुलाए हैं। मैंने ठीक है अंकल। जैसे तैसे मैंने पी पाया, और मैंने उनको 10 रुपए दिया। मैंने कहा अंकल 1 मिनट के लिए रुकिए, मैं अभी आता हूं, मैं पानी पी करके आता हूं। उनका बेटा तुम उल्टी कर दोगे, यहीं पर रुको। अंकल ने खड़ा किया, अंदर गया, पूरा दिन ऐसे डकार आती रही बाहर, एकदम नीम की पत्ती, और उसी में भाई साहब करेला की पत्ती, और
क्या बोलते हैं, पालक भी था, चुकंदर भी थी, मूली, गाजर और लौकी, सब कुछ था भाई साहब उसमें, बबूल की पत्ती, पुदीना की पत्ती, हर चीज। मैंने कहा पक्का एक दिन जितना शुगर होगा ना पक्का मर जाएगा। मैंने कहा कुछ तो इंसान भी मर जाएंगे। तो अंकल ने कहा अब बताओ बेटा, इतनी सारी भीड़ थी। मैंने कहा अंकल 2 मिनट का टाइम दे दो मेरे पास, बस ज्यादा टाइम तो नहीं है आपके पास, मैं समझ सकता हूं। अंकल ने कहा बोलो बेटा पूछो। मैंने कहा अंकल मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो बिजनेस है ना इसमें प्रॉफिट कितना है। कह रहे बेटा मैं सुबह 4:30 बजे से निकला हूं और मैं आज आपको बता दूं कि ये सारे काम मैं रात ही रात करता हूं। मैं 2 बजे जागता हूं, 2 बजे से सारी चीजों को काटता हूं, कट करके हर चीज को, सब्जी को इकट्ठा करता हूं। रात में मैं डेली 2 बजे जाग जाता हूं। मैंने कहा सोते कब है? कह रहे बेटा मैं शाम को 8 बजे सो जाता हूं। मैंने कहा बहुत सही, खा पी करके। कह रहे हाँ बेटा देखो सुकून से जीना सुना है, 8 बजे सोता हूँ, 12:30 और 1-1:30 बजे मैं जाग जाता हूँ बिंदास तरीके से, फ्रेश से होकर के 2 बजे से मैं सारी सब्जियां इकट्ठे करता हूँ, पालक भी काटता हूँ बिल्कुल ताजी ताजी हरी भरी, बबूल भी तोड़ के लाता हूँ, हर चीज। मैंने कहा अंकल इतनी आपकी एज हो गई है, एकदम फुर्तीले तरीके से चल रहे। कह रहे बेटा सब जूस का कमाल है। अगर ये ना होता ना, कहते ना कि दुनिया में अगर चीज ना होती तो शायद कुछ भी ना होता। तेरा गम अगर ना होता तो शायद जूस मैं ना पीता, वही वाली बात है ना। तो मैंने कहा अंकल आप मुझे बताइए कि इसमें आपको बेनिफिट कितना है। कह रहे बेनिफिट, कह रहे बेटा ये तो मेरा केवल 2 घंटे का है, 2 घंटे में मैं अभी देखना मैं अभी 4 से 5 हजार रुपए ऐसी चुटकी में कमा लूंगा। मैं देखते देखते ना इतना ज्यादा शॉक्ड हो गया, काफी देर इसमें देख रहा था, ऐसे में खड़ा हो गया। कह रहे एक जूस और चाहिए? अंकल मैं आपके पैर छूता हूं, मुझे कोई जूस नहीं चाहिए, काफी देर हो गई। अंकल लगाए जा रहे जूस, लगाए जा रहे भाई साहब, लगाए जा रहे जूस। मैंने कहा अंकल आप कितना पीते हैं इसे? कह बेटा जितनी मेरी इच्छा होती है मैं उतना पी जाता हूं, और बहुत ज्यादा पीता हूं, लिमिट से भी ज्यादा पीता हूं कभी कभी। मैंने कहा कभी नुकसान नहीं करता? कह रहे कोई नुकसान नहीं करता, हैबिट हो गई है मेरी इसी चीज से। मैंने कहा इससे क्या क्या फायदे हैं? उनका बेटा इसके फायदे बहुत कुछ हैं। ऐसा पूछो कि बेटा इससे कौन सा फायदा नहीं है। नंबर 1 आपका शुगर जाएगा, कभी फीवर नहीं होगा आपको, ना कभी डायबिटीज होगी, ना कभी आपको कोई मतलब मलेरिया कोई कुछ नहीं पकड़ेगा, क्योंकि इसमें एक नीम की ऐसी पत्ती मिलाई जाती है कि भाई साहब एक चीज है कि इसमें फिर कोई भी टेबलेट काम नहीं करती, एक चीज मानना पड़ेगा आपको। यानी वो कहते कभी मतलब रोग हो नहीं सकता किसी व्यक्ति को, वो हमेशा के लिए रोग मुक्त हो जाएगा। और जो इसका जो पसीना आएगा ना, तो पसीने से जो सारी बीमारियां होंगी वो भी बाहर एकदम बाहर हो जाएंगे। मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा अंकल अगर आप मेरे क्षेत्र में होते ना तो पक्का यार जो मेरे पिताजी है ना जबरदस्ती पिलवाते और आप डेली पिलाने आते, मुझे पता है। कह बेटा कैसा लगा? मैंने कहा बहुत अच्छा लगा। कह रहे 1 गिलास और लो। मैंने कहा नहीं। कह रहे अब चलो अब तुम्हें एक दूसरी चीज पिलाते। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने अनार छीला, अनार और चुकंदर काफी सारी चीजों को मिलाया, यानी कड़वी वाली चीज एक भी नहीं मिलाई, उन्होंने पिलाया। बड़ा ठंडक मिला मेरे को। कह बेटा इसमें क्या मिला? मैंने कहा बहुत ठंडक मिला। तो कह रहे बेटा ऐसा है, ये चीज ना ये केवल बच्चों के लिए होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं। और दोस्तों फिलहाल अंकल ने कहा कि बेटा एक चीज हमेशा याद रखना, जो प्राकृतिक वाली चीजें हैं ना, जो हरी भरी पत्तियां, इनको चबाया करो, खाया करो, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट है। मैंने कहा अंकल ये तो सब छोड़िए, मैं ये पूछना चाहता हूं महीने का कितना कमा लेते हैं? उनके बेटा वही 31-40 इतना कमा लेते हैं। कह रहे हाँ बेटा आराम से, इससे कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है, 1.25-2 भी को रोज हो जाता है। मैंने कहा अंकल आपने जो दिमाग लगाया कहां से लगाया है? कह रहे बेटा ये ना पूछो दिमाग कहां से लगाया, बस ये सोचो कि हमने केवल आपके स्वास्थ्य के लिए इतना सारा दिमाग लगाया, तो आप लोगों को पीना चाहिए ना। मैंने कहा जी अंकल आपको पीना चाहिए, क्यों नहीं पीना चाहिए? अंकल भी काफी ज्यादा खुश थे और फिर मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा कि आज मैं फंस गया शायद। लेकिन दोस्तों जिस दिन मैं पिया था ना, मुझे थोड़ा 2 दिन से फीवर था ना, वो एकदम समाप्त हो गया था। इट्स रियली, अगर आप लोग भी जूस पीना चाहते तो आप लोग भी आइए। दिल्ली की गलियों में बहुत सारे हमारे ऐसे अंकल काफी ज्यादा बूढ़े बुजुर्ग हैं और अपनी मेहनत से 10-10 रुपए करके यहां पर दिन का 5 से 6-6 हजार रुपए कमा रहे हैं। तो क्या आप भी सहमत हैं इस प्रकार के बिजनेस से? अगर आप भी करना चाहते हैं इस प्रकार का बिजनेस तो आप लोग इस तरीके का बिजनेस कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, मॉर्निंग में आपको 4 बजे जाग जाना है और सुबह से अपनी सारी चीजों को इकट्ठा करना है। फिर उन सब चीजों को क्या कि जूस बना करके अपने शहर सिटी के अंदर भी बेच सकते हैं। बहुत अच्छे, कॉस्ट भी कम रहेगा, लोग पिएंगे भी, और जिम वाले लोगों के लिए तो सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा। जो लोग डाइटिंग प्लान करते काफी सारे मोटे हो जाते हैं, काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है, डायबिटीज वगैरह होने लगती है, तो ये सारा इन सभी जो रोग हैं सारा छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। नमस्कार, जय हिंद।